हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे चैनल पे। सो बेसिकली हम लोग आपसे पहली बार मिले होंगे एंड इस पहली बार मिलने के पीछे का रीज़न क्या है वो आपको भी पता है, क्योंकि इससे पहले हमने कोई अकाउंट बनाया ही नहीं। तो हमारा फर्स्ट इंट्रैक्शन होगा। तो हमने जो चैनल स्टार्ट करने के लिए सोचा उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ये है कि जो करंट सिनेरियो में दुनिया भर की न्यूज़ चल रही है, इतनी निगेटिविटी फैल चुकी है। सो हमने कुछ ऐसी न्यूज़ को कलेक्ट करना शुरू किया जो न्यूज़ थी ही नहीं, बट एक्चुअल में अगर आप उनकी बैकग्राउंड को देखोगे तो कितनी फ़नी हो सकती हैं, वो हम आपको आज दिखाने चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन में शुरू करते हैं। हम तीनों बेसिकली मैकेनिकल बैकग्राउंड के बंदे हैं और उसके आगे का आपको अनुज बताएंगे कि हम तीनों हैं क्या। बेसिकली जैसा इन्होंने बोला कि हम लोगों ने क्यों ये चैनल स्टार्ट किया है, उसका सिंपल सा रीजन दूं मैं। एकदम नल्ले हो चुके थे हम लोग, कुछ करने को था नहीं, घर वालों को लग रहा कुछ काम कर रहे हैं, इस वजह से ये चैनल स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग बेसिकली हैं मैकेनिकल इंजीनियर, वेले मैकेनिकल इंजीनियर, जो पहले से बहुत वेले थे, जिसमें लॉकडाउन ने और ऐड कर दिया है और एकदम घर वालों की नज़र में भी नल्ले हो चुके हैं। तो हम लोग आ गए हैं यूट्यूब पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैं बताऊंगा आपको। एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि एवरग्रीन ब्रांच है, इसमें जॉब्स हैं। तो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिफिकल्ट ब्रांच है। डेफिनेटली जॉब्स होंगी या नहीं होंगी, हमने तो आज तक जॉब देखी नहीं इसके जॉब अंदर। तो बस है 5 लाख पे 5 लाख लोग इंजीनियर हैं तो 10 ही जॉब है। मतलब बेसिकली कहना चाहेंगे जॉब इज अ मिथ। जॉब इज अ मिथ। और जो मैकेनिकल इंजीनियर की जो आपको लगता है कि कैसे एंटर करते हैं कॉलेज में, वो बेसिकली आपको सिर्फ अपनी शक्ल दिखानी होती है। और अगर आपकी शक्ल सबसे बेकार है तो आपको ब्रांच अपने आप अल्टीमेटली मिल ही जाती है। तो उसके लिए इससे ऊपर कुछ भाई नहीं होना चाहिए, आपकी ये शक्ल खराब होनी ये चाहिए। ये कह के हम अपने मैकेनिकल इंजीनियर की बेइज्जती करा रहे हैं और हम मैकेनिकल इंजीनियर से हमें गाली दे सकते हैं बहुत बड़ी। सच्चाई बोलते सच्चाई से तो रास्ते कुछ नहीं हो सकता, रास्ते सच्चाई तो उन्हें पता ही रहेगा। रास्ते में जब हम लोग चलते तो लोग देख बोलते देखो मैकेनिकल इंजीनियर जा रहा है। वो शक्ल देखो पे मैकेनिकल शक्ल पे इंजीनियर जा रहा है। शक्ल पे ही टपकता है हमारे की मैकेनिकल इंजीनियर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने चैनल के साथ। तो जो हमारा मोटो था चैनल का कि करंट सिचुएशन में जो भी न्यूज़ हैं, जो ऑनगोइंग न्यूज़ हैं, जो थोड़ी फनी हो सकती हैं, जो हमें लगी फनी है, बेसिकली आपको भी लगनी चाहिए फनी। तो शुरू करें। शुरू करते हैं। और कोई ऑप्शन नहीं है भाई हमारे पास, करना पड़ेगा। और दोस्तों, और सब्सक्राइब का बटन दबा देना, अब जल्दी जल्दी 3 दबाते फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद अब तो चालू करना ही पड़ेगा हमें। रहो। सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब किए बिना आप हमारी शक्ल फिर से नहीं देख पाएंगे। तो इजी इजी ऑप्शन वही है कि आप सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल को कंटिन्यू करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ। तो करंट में आपने सुनी होगी जो ट्विटर अकाउंट हैक हुए थे। तो बेसिकली बिग कंपनीज के जो ट्विटर अकाउंट हैक किए थे, मैं आपको हेडलाइन पढ़ूँ तो ट्विटर अकाउंट्स ऑफ एप्पल, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस हैक्ड इन ए क्रिप्टो स्कैम। एलोन तो मस्क जैसा आदमी। इसका बैकग्राउंड जो भी था वो आपको पता है कि नहीं पता है, वो बेसिकली अनुज समझाएंगे इसका बैकग्राउंड क्या था। उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये हुआ कि हेरा फेरी ऑन इंटरनेशनल लेवल। हेरा फेरी सबने देखी होगी। पैसा ही पैसा होगा। 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम है, वो बेसिकली आ गई है जेफ बेजोस और एलोन मस्क के अकाउंट से। इन लोग के अकाउंट से हुआ है ट्वीट कि आप हमें $1000 दें, हम आपको $2000 वापस करेंगे। वो भी बिटकॉइन मतलब पे। सोचने वाली बात है, जो दुनिया के बेनियर्स है वो आपसे पैसा मांग रहा है और ये कह के कि आप हमें पैसा दें तो हम आपको पैसा देंगे। मतलब क्या ही आयरनी है। लक्ष्मी चिट फंड हो गया ये तो। लक्ष्मी चिट फंड से याद आया, आपने अभी कहा 21 दिन में पैसा डबल, तो इस स्कैम के पीछे अक्षय कुमार का हाथ लग रहा है क्या? अरे मुझे अक्षय कुमार ही है भाई साहब। विजय माल्या का लग रहा है। विजय माल्या का हाथ विजय होता माल्या तो विजय माल्या होते तो वो पैसे वापस करने की बात ही नहीं करते, पैसे वो वापस सिर्फ नहीं लेने होते, की बस वो बात पैसा करते लेते हैं। उड़ाला ला ला ले ले लो, उड़ाला ला 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 ला। लो। भाई साहब मैं घर में बैठ सकता हूँ। किसी के बचने का कोई चांस नहीं है। तो इस हैक में हुआ ये, बेसिकली इन सबके ट्विटर अकाउंट्स हैक कर लिए गए और उनके ट्विटर अकाउंट से लिंक शेयर की गई, जिसमें कुछ स्कैम अमाउंट भी था, जो मुझे लगता है अच्छी खासी ट्विटर को उसमें $1000। नुकसान हुआ है। इसमें
इसमें अच्छा खासा ट्विटर को जो नुकसान हुआ होगा क्योंकि उसके शेयर डाउन हुए होंगे एंड इन कंपनीज को जो सिक्योरिटी कंसर्न रहे होंगे ट्विटर पे वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गए होंगे। बेसिकली अब कोई भी हो, चाहे वो कंपनीज हो चाहे वो कुछ भी हो, अभी प्राय न्यूज़ पढ़ते पढ़ते दूसरी दुनिया में चले गए हैं। लग रहा है फिर से उनको वापस लाना पड़ेगा। ये वैसे अतुल आनंद आप कहाँ बैठे हैं? ये नॉर्दर्न लाइट्स पीछे चल रही है, देख रहे हो लॉकडाउन का काफी मजा ले रहे हैं। और क्या, ठीक है रात में नीचे बैठा हूँ नॉर्दर्न लाइट नीचे। अब इससे अच्छा कंटेंट कहाँ मिलेगा आप लोग को? दबा के लाइक करिए, कैसे हो गए क्या? सब्सक्राइब करिए। इसी बात पे घंटा बजा के जाइए। महाकाल के आशीर्वाद से लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। मैं बेसिकली अपना ट्विटर अकाउंट चेक करने गया था कि मेरे से कहीं लिंक तो नहीं चली गई इसमें। ओह बिटकॉइन बस ये था, डिफरेंस ये था। आप इस झांसे में आ गए हैं। नहीं झांसे में नहीं आया एक्चुअली, मैं मेरे पास उन्होंने $1000 देने चला गया था ये। तो अब शुरू करते हैं नेपाल के ऊपर। सो अगर मैं न्यूज़ रीड आउट करूं आपके लिए तो बेसिकली इट इज नेपाल पीएम ओली सेज अयोध्या वाज इन नेपाल। ये बेसिकली मतलब जितने भी वो है ना इसमें किया और गांजा फूकने वाले, उनका कहना है कि अब हमें भी नेपाल जाना है। कह रहे हैं ऐसा माल इंडिया में नहीं मिलेगा जो माल पीएम ओली फूक रहे हैं। ये पीएम ओली जब तक कहाँ थे, जब तक राम मंदिर का बाबरी मस्जिद का इशू चल रहा था। कोई इशू सॉर्ट आउट हुआ तो उसके बाद वो निकल के आए। भाई उनका देख के इंडियन पीएम ने बोला है बड़े हरामी हो बेटा। क्या पता पीएम ऑफिस के नीचे राम मंदिर ही हो। मुझे लग रहा है जो नेपाल का जो वीड आ रहा है वो चाइना से आ रहा है। भाई नेपाल का वीड सही में चाइना से ही आ रहा है। तभी उनको मतलब अलग लेवल पे चल रहा है नेपाल इस समय। नेपाल का बेसिकली हो गया है कि आप मीम्स देखें नेपाल के ऊपर, मतलब लोग कह रहे हैं कि आइजैक न्यूटन भी ग्रेविटी की आविष्कार नेपाल में करके आए थे और उनके ऊपर कुछ नहीं गिरा था, एप्पल कुछ नहीं गिरा था, मोमोज गिरा था। बस जो उसेन बोल्ट का पूरा नाम है उसेन बहादुर बोल्ट। पहले बहादुर इज अ वेरी कॉमन नेपाली नेम, यू नो। मतलब आप कहीं भी कोई काम करते हो देखेंगे बहादुर मिलेगा आपको। बहादुर इज अ कॉमन नेम एंड बहादुर विद सब्जी। बेसिकली बहादुर इज इक्विवेलेंट ऑफ इंडियन छोटू। मतलब आप कहीं जाएं छोटू जैसे आपको मिलेगा वैसे ही नेपाल में कहीं आपको बहादुर मिलेगा। लेकिन इसी से ही एक और न्यूज़ आया है पीएम ओली के स्टेटमेंट के बाद। वाराणसी में एक आदमी को का सर सेव कर दिया गया और उससे जय श्री राम के नारे लगाए गए। लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो उसको 1000 रुपये दिए गए थे ये सब करने को, वो नेपाली भी नहीं था। बेरोजगारी कहीं तक ले जा सकती है। मुझे तो लग रहा है अगला नंबर अपन में से किसी का ना हो कि 1000 रुपए के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा वायलेंस कर ही रहे हैं, आप देख सकते हैं कर ही रहे हैं। मिलेगा कुछ है नहीं। 1000 सब्सक्राइबर पहुंचना तो मुझे लगता है बहुत दूर की बात। मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसा वायलेंस ना करे, सब अपने ही है, भले ही दूसरे कंट्री के हो। उनके पीएम ने बोला कि रहने वालों ने नहीं बोला ये सब कुछ। यहाँ पे अतुल ने बहुत ही गहरी और अपनी बड़ी बात कहते हुए की बात हम नकार नहीं सकते। इंसानियत से भरपूर बात है। लेकिन मुझे तो बस वो 1000 रुपए की बेरोजगारी दिख रही है उसकी। हाँ ये भी है। यहाँ तो 1000 भी नहीं मिल रहा है। यहाँ मुझे लगता नहीं है कि 1000 व्यूज भी इकट्ठे कर पाएंगे। ये भाई चेहरे के स्माइल के पीछे हमारा दर्द छुपा हुआ है। अब दर्द देखिए, बैकग्राउंड देखिए आप अतुल जी का, बैकग्राउंड में वो गैलेक्सी के आसपास घूम रहे हैं कहीं। गैलेक्सी नहीं, नॉर्दर्न लाइट है, मतलब ये एकदम लॉकडाउन में अलग लेवल पे चल रहे हैं। मुझे लग रहा है इन्होंने दीवारों को भी जॉइंट फुकवाया नेपाल से मंगा के।
तो 1000 रुपए की बेरोजगारी को आगे लेते चलते हैं। अब अगला आपने जो केस सुना होगा एसबीआई की ब्रांच का। सो एसबीआई की ब्रांच में आपको पता है हमारा एक दोस्त भी जो यहाँ पे हमारे सामने बैठा हुआ है वो भी एसबीआई से रिलेटेड है। हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इशू है और इनके पास सीबीआई इंक्वायरी जा सकती है। सो मैं न्यूज़ रीड पर आप आउट करता हूँ। इनकी हंसी देख के पहचान सकते हैं कि कौन है। मैं न्यूज़ रीड आउट करता हूँ इसका। डुप्लीकेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच बस्टेड, सन ऑफ एक्स बैंक एम्प्लॉयर कॉट रनिंग फेक डिवीजन। ये पकड़े ऐसे गए क्योंकि वहाँ के जो एम्प्लॉय की बहुत ही डिसेंट बिहेवियर था। वहाँ ये बोले कि बिहेवियर था मतलब लंच में काम कर रहे थे। अरे लंच में काम नहीं कर रहे थे उन्होंने, जो कोई आया ना उन्होंने ये बोला ही नहीं कि लंच टाइम में बाद में आना या फिर उस काउंटर पे चले जाना। उन्होंने आए और उनका काम एक बार में कर दिया। तो लोगों को हुआ डाउट, ये हो ही नहीं सकता एसबीआई। सबसे बड़ी बात है कि ये एक न्यूज़ है हमारे तमिलनाडु से, जो कि सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट मानी जाती है। जी माफ कीजिएगा, आप गलत हो गए इसमें। केरला सबसे ज्यादा लिटरेट है। लिटरेट स्टेट में से एक होगा। केरला, तमिलनाडु, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश सब सेम है। They are basically same. They used to speak some similar sort of language, like Kannada, Tamil or Telugu. ज्योग्राफी So even their font seems all the same. काफी रेसिस्ट कमेंट आया है विपाई की तरफ से। ये वही वाली बात हो गई, ये नॉर्थ ईस्टर्न चाइना नेपाली सब सेम है। ये इनके इंडिविजुअल व्यूज है, एज अ चैनल हम इसे सपोर्ट नहीं करते हैं। अपने शब्द से और रिकॉर्ड से वापस लेता हूँ। तो आप इसे अतुल इसे काट दीजिएगा, इसे काट दीजिएगा। ऐसे कट। तो भाई बेसिकली हुआ क्या, मतलब आप ये समझिए कि लोग इतने ज्यादा टैलेंटेड है कि जो रियल एसबीआई वाले जब इन्वेस्टिगेट करने आए वो भी सरप्राइज हो गए कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इन्होंने अरेंज किया। एक्चुअली इस न्यूज़ का एक सेक्शन भी है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है the fake branch of Kamal Babu who stayed to the brain behind the operation told police officials that his intention was not to cheat people but only wanted to open a bank for himself. So इस ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कहीं कोई मनी फ्रॉड नहीं हुआ। बेसिकली अब मैं तो उसको एंटरप्रेन्योर कहूंगा। आप लोगों की डेफिनेशन में सब कुछ भी गए। भाई कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, पर जो सरकार और जो हमारी जुडिशरी बोल रही है वो उससे फ्रॉड ही बोल रही है। आगे चल के उसका ऑफिस में भी एसबीआई ब्रांच अपने में इंक्लूड कर ले। Nope. मतलब क्योंकि अपने यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। लोग क्या फेक करते हैं, मतलब पूरा ब्रांच फेक कर सकता है। इट इज वेरी सरप्राइजिंग। फ्रेंचाइजी ले लिया है इसने। बीकानेर वाला। बट उसने बोला है कि he was ambitious to open to get a job in bank but could not get it. तो इसलिए उन्होंने किया। यहाँ तो थोड़ा कॉन्शियस होते हुए पीछे कोई उनकी आया हुआ है। Basically, next news is banning of 59 Chinese app in India. So the list goes on like TikTok, Share It, Huawei, UC Browser, Baidu Map, Shein, Clash of Clans, DU Battery Browser, and so on. So what has excluded from this maybe PUBG? PUBG वाले तो डरे हुए हैं कि कभी भी उनका भी बैन हो सकता है। PUBG is like ऐसा धक हो रहा है मेरे को। PUBG basically is not a Chinese. PUBG is a Korean, South Korean. Yeah, PUBG is a South Korean. PUBG जो कंप्यूटर का है वो साउथ कोरियन का है, बट जो PUBG मोबाइल है वो है हमारा इंडियन, वो चाइनीज। तो PUBG मोबाइल इसे चाइनीज है। इसका एक मेजर फॉलो अप पता क्या था कि पीपल अक्रॉस आवर कंट्री आर बर्निंग मैप्स ऑफ चाइना एंड पुतला ऑफ चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। तो इतने महान लोग हैं हमारे कंट्री के कि कोई नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट को जी जिनपिंग बना के चला रहा है। लोग तो टीवी फेंक दे रहे हैं भाई, टीवी तोड़ो। अरे यार भाई तुम पैसे दिखा दियो, बाद में बायकॉट करो। कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब जाके पुराना टीवी उठा के फेंक दे रहा है कि वी आर बॉयकॉटिंग चाइना।
ओवरऑल इस न्यूज़ का कोई पॉजिटिव साइड आया है, जो बेसिकली जो इन कंपनीज के डेटाबेसेस थे वो आउटसाइड ऑफ द कंट्री से, तो जिसकी वजह से डेटा लीक के चांसेस ज़्यादा थे। तो बेसिकली करंटली क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो इनके डेटाबेसेस हैं वो इंडिया में रिकंस्ट्रक्ट करने का प्लान किया है। So basically, if these companies allow themselves to make their databases in the country itself, so आगे चल के इनका server maybe they will work again. Probably because TikTok की जो parent company है, they are planning on moving their headquarter out of China. So in that case, probably TikTok will be back in India. So this is kind of not a permanent ban. मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. We cannot expect to predict. But yes, this is the current scenario. Go Corona, go Corona, go. तो इसी के साथ हम अपनी पहली वीडियो को एंड करते हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ बोलिए। ये तो सबसे बड़ा सबसे जरूरी है, घंटा बजाना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स बाय 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 बाय। कहाँ रह गया यार अनुज? मेरा बैटरी भी लो हो गया भाई। कर ले भाई, अब नहीं हो रहा।